हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल ब्लॉग्स। आज हम करेंगे JOIT मॉक टेस्ट का थर्ड पार्ट। इसमें होंगे कंप्यूटर के MCQ, HPG के MCQ, जनरल अवेयरनेस के MCQ और इंग्लिश हिंदी ग्रामर के MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 84, अ टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग अ डाटा टू अ सैटेलाइट इज। उस टर्म को क्या कहते हैं जब हम डाटा कोई भी डाटा सेंड करते हैं थ्रू सैटेलाइट? ऑप्शन ए डाउनलिंक, ऑप्शन बी मॉड्यूलेट, ऑप्शन सी डीमॉड्यूलेट या ऑप्शन डी अपलिंक। तो गाइज इसका राइट आंसर है, जैसे कि आप सोच रहे हो, इसका राइट आंसर है अपलिंक कहा जाता है उस चीज़ को, उस टर्म को। क्वेश्चन नंबर 85, द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। कौन सी सबसे पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए चैटिंग, ऑप्शन बी यूसेंट, ऑप्शन सी न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन डी ईमेल। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपकी ईमेल। क्वेश्चन नंबर 86, इन्वेंटर ऑफ द ईमेल। ईमेल किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए बिल गेट्स ने, ऑप्शन बी टिम टिमथो बिल ने, ऑप्शन सी लिंकन ग्लॉसवेरी ने, ऑप्शन डी रे टॉमलिसन ने। तो गाइस इसका 86 का राइट आंसर है रे टॉमलिसन ने बनाई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 87, टेलनेट इज ऑल्सो नॉन एज। टेलनेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एफ टी पी क्या होता है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी रिमोट लॉगिन या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो गाइज 87 का राइट आंसर है आपका रिमोट लॉगिन कहा जाता है टेलनेट को। क्वेश्चन नंबर 88, बाय नो पे नो इज कॉमनली यूज फॉर। बाय नो पे नो टर्म कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? वीज़ा कार्ड में, फॉल्ट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है गाइस, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, सिस्टम प्रोग्राम थ्रेड्स आर ट्रोजन हॉर्स, ट्रैप डॉट्स, सी लॉगिन बॉम्ब्स या ऑल ऑफ दिस। तो गाइस 89 का राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे क्या हैं? वायरसेस के वो हैं, टाइप्स हैं। ट्रोजन हॉर्स हो गया, ट्रैप डॉट्स हो गया, लॉगिन बम हो गया, दीज आर वायरसेस टाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, बाय सलामी अटैक वायरस वी मीन्स। जो एक सलामी वायरस का नाम है, उसका क्या मतलब होता है? कंट्रोल वायरसेस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड फ्रॉम ईच कंपोजिशन, और ट्रैपडोर, पैरासाइट्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड फ्रॉम ईच कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 19, वॉर्म वाज मेड अप ऑफ। वॉर्म जो होता है वो किससे बनता है? ऑप्शन ए वन प्रोग्राम, ऑप्शन बी 2 प्रोग्राम, ऑप्शन सी 3 प्रोग्राम या ऑप्शन डी 4 प्रोग्राम से। तो गाइस 91 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोग्राम से क्या बनता है? आपका एक वॉर्म बनता है। ये भी क्या है? वायरस इसका टाइप है। क्वेश्चन नंबर 92, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। फर्स्ट कंप्यूटर जो पहला वायरस था उसका नाम क्या है? प्राइम, लव यू, क्रीपर या द फेमस। तो गाइस 92 का राइट आंसर है क्रीपर। जो वर्ल्ड का जो पहला वायरस था उसका नाम क्या था? क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 19.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है? ELK कॉर्नर, बी मैककेफे, सी ट्रोजन हॉर्स या ऑल ऑफ दिस। तो गाइस राइट आंसर है इसका मैककेफे। क्या है? आपका एक एंटी वायरस है। बाकी के क्या हैं? ये वायरसेस के नेम है।
क्वेश्चन नंबर 94, हु कैन चैलेंज द इशू ऑफ पेटेंट? बिजनेस कॉम्पिटिटर, इन्वेंटर पार्टनर, एनीवन या फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो पेटेंट का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ जो इन्वेंट करता है उसको अपने नाम करना, उस टर्म को क्या कहा जाता है, पेटेंट। तो इस पेटेंट को कौन चैलेंज करेगा, इन ऑप्शंस में ये बताना है। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी चैलेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो अ नेगेटिव। अब गेट्स से क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का 95 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो अ नेगेटिव और गेट। क्वेश्चन नंबर 96, विच गेट इज ऑल्सो नॉन एज अ यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन से गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉट गेट, ऑप्शन बी एंड गेट, नैंड गेट, ऑप्शन सी एंड गेट या एक्सॉर गेट। तो गाइस यूनिवर्सल गेट कौन सा है हमारा? आपका नैंड गेट क्या है, आपका यूनिवर्सल गेट है। गेट से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक इज एक्सॉर गेट, ऑप्शन बी एंड गेट, ऑप्शन सी और गेट, ऑप्शन डी नॉर गेट। तो गाइस इसका राइट आंसर है 97 का आपका नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 98, विच लॉजिक फैमिली इज द फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी लॉजिकल फैमिली सबसे फास्टेस्ट है? ऑप्शन ए DTL, ऑप्शन बी TTL, ऑप्शन सी ECL, ऑप्शन डी CMOS। तो गाइस इसका राइट आंसर है, सबसे फास्टेस्ट फैमिली कौन सी है आपकी? ECL इज द फास्टेस्ट फैमिली। क्वेश्चन नंबर 99, द लॉजिक गेट विच हैज़ लो पावर ऑफ कंजम्पशन। इनमें से कौन सा लॉजिक गेट है जिसकी सबसे लो पावर है कंज्यूम करने की? तो ऑप्शन ए TTL, ऑप्शन बी CMOS, ऑप्शन सी DTL, ऑप्शन डी RTL। तो गाइज इसका राइट आंसर है CMOS इज द लो पावर ऑफ कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 100, बेसिक सर्किट ऑफ ECL फैमिली। जो बेसिक सर्किट होता है ECL फैमिली का, उसे क्या वो कौन से गेट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए नॉर गेट, ऑप्शन बी एक्सॉर गेट, ऑप्शन सी CMOS या ऑप्शन डी नैंड गेट। तो गाइज इसका राइट आंसर है एक्सॉर गेट। क्या इसका राइट आंसर है? सॉरी, इसका राइट आंसर है नॉर गेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है? एडर, सब्ट्रैक्टर, सी मल्टीप्लेक्सर या डी काउंटर। कॉम्बिनेशनल सर्किट पूछा गया है इनमें से। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका काउंटर इज नॉट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। बाकी के बाकी सारे क्या हैं आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट है। एडर भी है कॉम्बिनेशनल सर्किट, सब्ट्रैक्टर भी है कॉम्बिनेशनल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 102, फुल एडर इज यूज टू। फुल एडर कितनी बिट्स को यूज़ करके बनता है? 2 बिट एडिशन, ऑप्शन बी 3 बिट एडिशन, ऑप्शन सी 4 बिट एडिशन या ऑप्शन डी 6 बिट एडिशन। तो गाइस इसका 102 का राइट आंसर है आपका 3 बिट एडिशन। क्वेश्चन नंबर 103, कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट विच जनरेट अ पर्टिकुलर बाइनरी वर्ड और अ नंबर। उसे क्या जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू कोई भी बाइनरी वर्ड या नंबर जनरेट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? डिकोडर, सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है जो जनरेट करता है पर्टिकुलरली बाइनरी वर्ड को या नंबर को? डिकोडर, ऑप्शन ए डिकोडर, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी एनकोडर, ऑप्शन डी डी मल्टीप्लेक्सर। तो गाइस इसका 103 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? आपको जनरेट करके देता है बाइनरी वर्ड और नंबर। ये क्या है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है मल्टीप्लेक्सर। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेंटल लॉजिक सर्किट। इनमें से कौन सा सिक्वेंटल लॉजिक
सर्किट है। ऊपर वाला क्या था, कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट पूछा गया था, इनमें से कौन सा है, और नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कौन सा है। ऑप्शन ए एडर, ऑप्शन बी काउंटर, ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्सर या ऑप्शन डी एनकाउंटर। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका काउंटर इज योर sequential logical circuit. Question number 105, how many parts of compiler are there? इसमें पूछा गया है कंपाइलर के कितने पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 105 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपाइलर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज मशीन कोड, इंटरमीडिएट कोड, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ टोकन, ऑप्शन डी पैरिस ट्री। तो गाइज इसका राइट आंसर है 106 का ऑप्शन सी, लिस्ट ऑफ टोकन। क्वेश्चन नंबर 107, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द लेयर टेक्नोलॉजी, फिजिकल टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिकल अप्रोच। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है एक, तो इसका गाइज राइट आंसर है ऑप्शन ए इज इट्स राइट आंसर, लेयर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 108, हाउ मेनी स्टेप आर इन सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 10। तो गाइज 108 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 स्टेप होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल इन डिजाइनिंग फेज। इनमें से कौन सा टूल है जो हमें डिजाइनिंग फेज में काम आता है। एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी रिफाइनमेंट, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन हाइडिंग या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपको टूल्स काम आते हैं डिज़ाइनिंग फेज में। एब्स्ट्रैक्शन भी काम आता है, रिफाइनमेंट भी काम आता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी काम आती है। क्वेश्चन नंबर 1010, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर इज फॉर एरर प्रिवेंशन, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1010 का राइट आंसर है एरर डिटेक्शन, त्रुटि खोजना। इसमें पूछा गया सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज फॉर किसके लिए होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस किस लिए होती है, एरर डिटेक्शन के लिए होती है। बिल्डिंग एंड फिक्सिंग मॉडल हैज़, बिल्डिंग एंड फिक्सिंग मॉडल के कितने फेसेस होते हैं। ऑप्शन ए 3 फेसेस, ऑप्शन बी 1 फेसेस, ऑप्शन सी 2 फेसेस या ऑप्शन डी 4 फेसेस। तो 111 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज 2 फेसेस होते हैं बिल्डिंग एंड फिक्स मॉडल के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय कस्टमर, टेस्टर, डेवलपर या ऑल ऑफ दिस। अल्फा टेस्टिंग किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो ऑप्शन ए कस्टमर, ऑप्शन बी टेस्टर, ऑप्शन सी डेवलपर या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग नहीं है। रेगुलेशन, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन डी स्टेयर्स। तो गाइस इसका राइट आंसर है एक्सेप्टेंस। तो गाइस 114 क्वेश्चन है, पॉइंटर इज, पॉइंटर किसे कहा जाता है, डाटा टाइप है या इंटीजर है, या ऑप्शन सी द एड्रेस ऑफ वेरिएबल है या ऑप्शन डी अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग अ एड्रेस। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ का एड्रेस हम स्टोर करके रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, विच टाइप ऑफ पैरामीटर्स इज पास बाय अ फंक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। ऑप्शन ए कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय नेम या कॉल बाय स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू के थ्रू क्या होता है आपका, कॉल बाय वैल्यू क्या है आपका एक
फंक्शन है जिसके थ्रू हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 116, अ प्रोग्राम दैट predicts the exact sequence in which event will be take place is said to be, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन डी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Question number 117, which of the following is not a concept of object oriented programming? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीफॉर्मिज्म, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका राइट आंसर है ये सारे के सारे के हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी है, पॉलीफॉर्मिज्म भी है, इनकैप्सुलेशन भी है, इनहेरिटेंस भी है। These are ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये कॉन्सेप्ट है। सॉरी, इनहेरिटेंस नहीं है इनका, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 118, विच लैंग्वेज इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी स्मॉल टॉक या ऑप्शन डी जावा। तो गाइज इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है आपकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, JVM इज अ वर्चुअल मशीन दैट एग्जीक्यूट सी लैंग्वेज, .NET प्रोग्रामिंग, RDBMS या जावा बाइट कोड। तो गाइज जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन बोला जाता है इस चीज़ को। क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये वर्चुअल मशीन है, ये किसको एग्जीक्यूट करेगी? ऑप्शन डी जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगी। 119 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज अ डाटा स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डाटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं करता है? ऑप्शन ए एरेज, ऑप्शन बी लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी ग्राफ्स या ऑप्शन डी डायरेक्टरी। तो गाइस इसका राइट आंसर है बिल्कुल डायरेक्टरी। बाकी क्या है, एरेज भी डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं और ग्राफ्स के थ्रू भी आपका डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो सकता है। तो गाइज ये 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थे और ये पोस्ट कोड 511 में आए हुए हैं ये। और इस पेपर का नाम क्या है आपका? प्रोग्रामर S1 लेवल पोस्ट कोड 111। तो इस टाइप के थोड़े से ही इस क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इनमें से भी JOIT में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज आगे मूव करते हैं 121 क्वेश्चन पे। तो आगे ये जो हैं क्वेश्चन, ये जनरल अवेयरनेस और HPJK और बाकी इंग्लिश हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121, द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एशियन टाइम किसने प्राचीन समय का महान विधिदाता था? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी आर्यभट्टा, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो गाइस इसका 121 का राइट आंसर है मनु। Manu is right answer. Question number 122, who was the founder of Nanda dynasty? नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार, ऑप्शन बी महापद्मा नंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी धनानंद। तो गाइस ऑप्शन 122 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। महापद्मा नंद इज founder of Nanda dynasty. Question number 123, who was the author of बुद्धा चरित्रा? बुद्धा चरित्रा के लेखक कौन थे? वासुमित्र, नागसेन, अश्व घोष या नागार्जुन। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124, द लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? द लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट भुवनेश्वर, खुजोरो, मुदिराई या माउंट आबू। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिंक्स आर
मंदिर कहाँ स्थित है भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 125, मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ प्रोफिशिएंट इन आर्ट। ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन सी कैलीग्राफी या फिजियोलॉजी। कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुलेखन। क्वेश्चन नंबर 126, सूफी कलाम अ टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। ये कहाँ का करेक्टरिस्टिक है सूफी कलाम? गुजरात, राजस्थान, कश्मीर या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 127, ऑल इंडिया म्यूजिक लीग वाज फॉर्म्ड एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ स्थापन हुई थी? लाहौर में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या ढाका में। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर है ढाका। द बुक Unto the Last was influenced by the M.K. Gandhi was authored by Boris Yeltsin, जॉन रुस्किन, ऑप्शन सी पुष्किन या रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये किसने लिखी थी? ऑथर कौन थे? टू द लास्ट के ऑथर थे जॉन रुस्किन। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा न्यायालय उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ।